राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। कारपोरेशन इलेक्शन के लिए यके बाद दीगरे कई मराहिल तय पा रहे हैं। 15 जनवरी 2026 बरोज जुमरात को वोटिंग होगी। कबल इसके नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने और फॉर्म की जांच का मरहला मुकम्मल होने के बाद नाम वापस लेने की मियाद भी कल खत्म हो गई। इसके बाद उम्मीदवारों में निशानियों की तकसीम अमल में आई। कल सुबह 11 बजे सातों रिटर्निंग ऑफिसरान के पास उम्मीदवारों ने फॉर्म दाखिल करते वक्त अपने नॉमिनेशन फॉर्म में जिन निशानियों का तस्करा तरजीही बुनियाद पर किया था या उसकी डिमांड की थी, तकरीबन कई लोगों को उन्हें वो निशानी दे दी गई है, जिसकी तफसील भी आगे आपको बताई जा रही है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए शहर की कुल 84 सीटों पर फॉर्म वापस लेने की मियाद खत्म हो चुकी है। 2 दिनों में 526 फॉर्म में से 225 फॉर्म वापस लिए गए हैं। इस तरह कुल 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 301 उम्मीदवारों में से एक खातून उम्मीदवार वार्ड नंबर 6 से बिला मुकाबला यानी बिन विरोध मुंतखब हो गई हैं। इस तरह अब मैदान में कुल 300 उम्मीदवार बचे हुए हैं। हालांकि मज़कूरा खातून उम्मीदवार का ताल्लुक इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र इस्लाम पार्टी से है, लेकिन इस उम्मीदवार का बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। कारपोरेशन इलेक्शन में सातों रिटर्निंग ऑफिसरान ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने वाले उम्मीदवारों को निशानी तकसीम कर दी। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। तफसीलात के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को निशानी के तौर पर पतंग की निशानी दी गई है। इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के सभी उम्मीदवारों को रिक्शा निशानी दी गई है। समाजवादी पार्टी की साइकिल है, कांग्रेस का पंजा है, बीजेपी को कमल का फूल दिया गया है, शिवसेना शिंदे ग्रुप को तीर कमान और उद्धव ठाकरे ग्रुप को मशाल दिया गया है। इसके अलावा आजाद उम्मीदवारों को अपने अपने तौर पर निशानी के तौर पर कप सासर, भौरा, नारियल, हवाई जहाज, फुटबॉल, हॉकी, बैट, टेनिस, फूल, हेलीकॉप्टर, एसी समेत दीगर निशानियां भी दी गई हैं। नाज़रीन, इस बात का ध्यान रखें कि कारपोरेशन इलेक्शन में वोटिंग मशीन और कंट्रोल यूनिट की तफसीलात फराहम करते हुए इलेक्शन डिपार्टमेंट के तरफ से इलेक्शन ऑफिसर रविंद्र यादव के हवाले से साजिद अंसारी ने बताया कि पहले मरहले यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग का मरहला सख्त बंदोबस्त में जारी है और ईवीएम मशीन की एक एक बटन की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2058 बैलेट यूनिट, 942 कंट्रोल यूनिट, 800 मेमोरी, 800 बैटरी और 10% रिजर्व के साथ कारपोरेशन को मौसूल हो चुकी है, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। साजिद अंसारी ने यह भी बताया कि वोटिंग मशीन चाहे जितनी भी हो, कंट्रोल यूनिट एक ही रहेगा। उम्मीदवारों की तादाद के मद्देनजर यह भी इम्कान है कि एक मशीन में 2 कैटेगरी के उम्मीदवार ए और बी, दूसरी मशीन में सी और डी के नाम और निशानियां आ जाएंगी, क्योंकि एक मशीन में कम अज कम 15 उम्मीदवार और एक नोटा, इस तरह 16 की तरतीब रहा करती है। नाज़रीन, वोटिंग के लिए सिर्फ 1.5 हफ्ते का वक्त तो बचा हुआ है और इस इलेक्शन के पेश नजर उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम में भी तेजी आ गई है, क्योंकि अब यहाँ से सिर्फ 8 या 10 दिन का वक्त रह गया है। उम्मीदवार घरों घर पहुंच रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं। इसी के साथ मालेगांव शहर में इस्लाम पार्टी की मुखालिफ पार्टी यानी एआईएम का आज बड़ा जलसा होने जा रहा है, क्योंकि इसके लिए आज एआईएमआईएम के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी की आमद का इम्कान है और कहा जा रहा है कि इनके आने के बाद से शायद एमआईएम की सियासी सरगर्मियां उरूज पर होंगी